जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से जो क्वेश्चन लाए हैं द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम आपको बताए थे जांच करने के लिए कि द्विघात समीकरण कैसे जांच किया जाता है, वो आपको बताए थे पहला में। इसी का पहला था, दूसरा से पहले, ठीक ना। इसी में हम बताए थे। इसके बाद द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए पूछा था। द्विघात समीकरण के रूप में हम निकालने के लिए बता दिया आपको कैसे लिखा जाएगा द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये भी कर रहा है कि द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखने के लिए, लेकिन इसका हम चाल ज्ञात करके आपको हम बताएं, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर में फिक्स है कि पूछता है हर साल, ठीक ना। हर साल कई साल लगातार ये क्वेश्चन को पूछा है 5-5 नंबर में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। क्या करती है? समान चाल से तय करती है। ना कहीं पर कम कर रहा है ना बेसी कर रहा है, यानी समान चाल से जो है क्या कर रही है, दूरी को तय कर रही है। कितना दूरी को? 480 किलोमीटर को तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो। बोल रहा है कि इसके चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करते, कम कर देते तो बोल रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती, यानी उसके चाल में जो है 8 घंटा क्या कर दे, कम कर दे, तो वह उसी दूरी को जो है तय करने में क्या करती है, 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो बोल रहा है कि हमें जो है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या निकलना है? हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। तो यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल, क्या मान लेंगे? रेलगाड़ी की चाल। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल एकदम 5 नंबर में पूछता है ये। x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, पूछता ही है, हर साल पूछता है, ठीक ना। 5 नंबर यहाँ फिक्स हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर आपको बनाने आ गया तो। आइए तो हम माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। तो यहाँ पर दूरी देखेंगे तो दूरी आपको जो दिया गया है, दूरी यहाँ पर कितना है देख लीजिए। दूरी है 480 किलोमीटर। कितना है? 480 किलोमीटर। तो समय निकाल देंगे तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो 480 बट्टा कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल गया। अब बोल रहा है कि चाल में जो है 3 घंटा की 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो लिख दीजिए यहाँ पर चाल में, लिखेंगे यहाँ पर तथा चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर अगर कम कर दे तो क्या हो जाएगा, पर चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो चाल बराबर हो जाएगा x माइनस 8। और दूरी तो वही रहेगा आपका, दूरी कितना रहेगा, यानी 480 रहेगा दूरी। तो समय बराबर निकाल दीजिए। समय बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो हो जाएगा 480 बट्टा कितना, x माइनस 8। ये दो चीज हमारा निकल गया ना। आसानी से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो प्रश्न से चलेंगे यहाँ पर। तो कितना दिया है, यहाँ दिया है 480 बट्टा x माइनस 8। इधर माइनस हो जाएगा कितना, 480 बट्टा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कितना समय लेता है अधिक, तो 3 घंटा अधिक समय लेती है। कितना लेती है? 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर इसको x से गुना कीजिए तो हो जाएगा 480x हो जाएगा ना, माइनस इसको क्या करना है, इससे गुना करना। तो माइनस है 480, इधर कर देंगे x माइनस 8। अब यहाँ पर जो आपको बचेगा कितना, तो बच जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, इसका एलसीएम है, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर करना क्या है, तो ये 480 तो है ही, 480x तो है ये है। फिर ये माइनस में 480 को x से गुना करेंगे तो भी आ जाएगा 480x। अब उसके बाद इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस होगा 480 को 8 से गुना कीजिए तो ये आपका 400 कितना है, 80। और इसको हम कितना से गुना करेंगे, 4 से। ये हो जाएगा आपका कितना, ये 8 से। तो ये 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 64 के 4, 8 चौके 32। अब 32 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा, 36। 32 और 6 38।
यानी 3800 कितना हो जाएगा, 3800 होगा 40, कितना हो जाएगा 3840 बट्टा कितना हो जाएगा बराबर कितना 3 रख दीजिए इधर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 8x। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस वाला को क्या करेंगे, प्लस वाला दोनों को क्या करेंगे, माइनस प्लस में तो काट देंगे। तो हमको अब बचेगा क्या यहाँ पर बाबू, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा है और पूछेगा ही। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपका मित्र है, आपका भाई है, सबका भी हेल्प हो सके। आइए देखते हैं, अब ये माइनस में था प्लस में था, काट दिए, बचा हमको कितना बताइए, बच गया कितना हमको बताइए जल्दी से 3840। अब बट्टा में कितना बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बचा, बराबर कितना है 3 है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है देखिए, तो यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, एक्स स्क्वायर और ये x को 3 से गुना करेंगे ना इससे, तो 3x स्क्वायर और माइनस 8 3 कितना हो जाएगा 24, हो जाएगा 24x बराबर कितना होगा, इसको 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 3840। अब 3 को यहाँ कॉमन लेना लीजिए, तो 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 8x हो जाएगा बराबर होगा 3840। ये आपका गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो 8x माइनस में आ गया, ठीक ना, 8x बराबर कितना होगा 3840 बट्टा हो जाएगा 3, ये आपका लगभग कट जाएगा। ये 3840 जो है इसमें भाग लगाएंगे 3 से, कितना होगा 12 तिया 36, ये आपका बचा कितना 8 2 इधर 4, कितना होगा 8 3 24 यानी 1280। ये आपका 1280 से ये कट जाएगा, यानी बचेगा कितना हमको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर होगा 1280 लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण निकल गया। बोल रहा था द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए, तो आपका जो द्विघात समीकरण है वो क्या हो गया, निकल गया। अब करना क्या है यहाँ पर देखिए, ये तो आपको द्विघात समीकरण के रूप में बोलेगा तो इतना निकाल के छोड़ दीजिएगा। अगर चाल ज्ञात करने के लिए बोले तब कैसे निकालेंगे, इसका आप गुणनखंड करेंगे, क्या कीजिएगा गुणनखंड कीजिएगा। कैसे गुणनखंड कीजिएगा आइए उसी को देखते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी इसको नहीं, इसको और इसको करेंगे तो कितना होगा माइनस 1280 एक्स स्क्वायर, तो ही माइनस 1280 एक्स स्क्वायर को आपका गुणनखंड करना है। किसका 1280 का क्या करना है, गुणनखंड करना है 1280 एक्स स्क्वायर का। देखते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 32x अब माइनस हो जाएगा 40x और कितना हो जाएगा बताइए, और हो जाएगा माइनस कितना है 1280 इक्वल टू 0, गुना कर लीजिएगा। अब 32 में से 40 को माइनस करेंगे तो माइनस में आपको 8x आ जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा 1280 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x को कॉमन लीजिए तो x प्लस हो जाएगा 32, माइनस 40 को कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 32 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0, आइदर और कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे आइदर और, तो कितना हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर होगा कितना 40, x प्लस हो जाएगा 32 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया माइनस 32, जो क्या हो जाएगा असंभव। हमको क्या बोल रहा था रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए, क्या बोल रहा था रेलगाड़ी का जो चाल दिया है वही को हमको ज्ञात करना था, लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, तो रेलगाड़ी की चाल जो होगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कितना की रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी जो है चल रही है। अगर इसी के चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर देंगे, क्या करेंगे, यानी चाल में जो है चाल में तथा लिख देंगे, तथा चाल में
8 किलोमीटर की कमी करने पर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर, तो कमी करेंगे जब हम चाल में, हम क्या माने थे, x माइनस 8, तो x का वैल्यू जो हमको यहाँ पर आया था कितना आया था बोलिए, 40 माइनस हो जाएगा 8 यानी किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी। अगर 8 किलोमीटर का कमी कर दिया जाए गाड़ी में, चाल में, इसके चाल में कम कर दिया जाए तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो 40 आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, और 8 किलोमीटर चाल में कम कर देंगे तो उसका स्पीड जो हो जाएगा वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा और एक एक पॉइंट मेरा जो है नोट कीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत न हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।